केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड राज्य में आए मानसून की पहली बारिश में राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जल जमाव के कारण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हर तरफ घर दुकान डूबे हुए हैं, सब नगर निगम की अकर्मण्यता है, रांची के लोगों का जीवन नरकीय बन गया है। उन्होंने कहा कि रांची की ऐसी नरकीय स्थिति का एक बड़ा कारण नगर निगम का चुनाव नहीं होना भी है। चुनाव होने के उपरांत संबंधित वार्ड सदस्य अपने अपने क्षेत्र की देखरेख और साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल जमाव नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्या कुछ कहा। भारी बारिश, अब कहते हैं आपदा वाली बारिश, और इस आपदा वाली बारिश के बीच में विषय में बाद में आएंगे, किंतु कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दुनिया से को यह याद दिलाया कि हमारे सैकड़ों साल पुरानी अपनी संस्कृति करो योग रहो निरोग। कोरोना काल में हिंदुस्तान में पूरी दुनिया ने योग कर कर अपने जीवन बचाया, और ये हमारी संस्कृति की आबोहवा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई देश आड़े नहीं आया, और तभी दुनिया आज योग कर रही है। कल योगा दिवस मैं कांके विधानसभा के कुम्हिया गांव में पीएमसी स्कूल सुबह 5:30 बजे से मैं वहां योग करूंगा। वहां लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मेरे साथ योग करने वाले हैं। उस स्कूल पीएमसी स्कूल के भी लोग बच्चे योग करने वाले हैं, और कल देश में 1 लाख जगहों पर योगा हो रहा है, लगभग 175 देशों में। और यह योगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं 12 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, सुबह 5 बजे मैं योगा में बैठ जाता हूं। 45 मिनट अनुलोम विलोम करता हूं, 45 मिनट। और उसमें अनुलोम विलोम में इतनी ताकत होती है कि आपका ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन में जाता है। जब आपके ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा तो आप थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे। और मेरा है कि हम कभी भी थकते हैं तो तुरंत 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं, फिर उसी वही हो गया। लोग बोलते हैं ना, चाय पी लो, किसी को तलब होता है सिगरेट पी लो, किसी को कुछ आता है, हमको वो सब तलब नहीं। जहां थकते हैं 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा और उनकी प्रेरणा हम सब ग्रहण करते हैं। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। इसका कमाल 2 ही लोग को जाता है, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा योगा को जाता है। प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और ऊर्जा योगा परिणाम देता है। तो मेरा आप सभी मित्रों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह है कि आप सब भी, जिस तरह हम लोग दिन रात खटते हैं, आप भी समाचार की होड़ में दिन रात भागना 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 भागना, सो भी रहे तो मोबाइल आपके बगल के बिस्तर में और तकिए के बगल में, तो आप भी योग करें, करते ही होंगे। और जब इंतजार करते हैं किसी बाइक के लिए, तो खाली समय में वहां प्राणायाम कर लीजिए। चलिए आज योग के विषय में इतना ही।
कल रांची में जो हुआ होना नहीं चाहिए। मैं यहां पैदा हुआ, पला बढ़ा, बहुत खूबसूरत रांची है, कोई मुकाबला नहीं रांची का, यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इतना सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं, पहनावा ओढ़ावा भोजन सब इतना फ्रेंडली है। किंतु कल की घटना ने हिला के रख दिया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओ। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए। और मेरा तो यह मानना है, मैं बहुत इस पे होमवर्क भी कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी होऊंगा, आपका भी साथ चाहिए। रांची हिंदुस्तान का एक नंबर सिटी बन सकता है, इंदौर को पछाड़ कर। हमारे में कोई कमी नहीं है।